brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सैलरी इंक्रीमेंट वाले 8वें वेतन आयोग का ऐलान तो जनवरी में हो गया, लेकिन ऐलान के बाद आगे कुछ काम नहीं हुआ और उत्सुकता, जोश बना हुआ है कि कुछ न कुछ ऐलान होगा। सूत्रों वाली खबर यह है कि अनुमान अटकलें लगते लगते साल खत्म होने लगा है और सरकार ने जनवरी में कहा था कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स को सैलरी इंक्रीमेंट का फायदा मिलने लगेगा। और अब अक्टूबर शुरू हो गया है, लेकिन वेतन आयोग पर काम शुरू नहीं हुआ। न वेतन आयोग बना, न ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया, न टर्म ऑफ रेफरेंस का या टर्म ऑफ रेफरेंस पर कोई भी अपडेट आया। कर्मचारी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी सरकार टस से मस नहीं हुई और अब सुनने में यह आ रहा है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा तो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन फायदा मिलना 2028 से शुरू हो सकता है। कर्मचारियों को एरियर के साथ मिलेगा वेतन आयोग का मक्खन और सरकार ने संसद सत्र के दौरान कोई भी डेडलाइंस नहीं बताए। बस इतना कहा था कि सभी राज्यों और स्टॉक होल्डर से बात हो रही है और यह सही है कि सरकार को कर्मचारी संगठनों से कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन अभी तक वो सब नहीं हुआ जो अब तक हो जाना चाहिए था। 2028 वाली बात भी किसी अनाउंसमेंट में नहीं है, क्योंकि अब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए ऐसा अनुमान है कि अब 2028 से पहले कुछ हो नहीं पाएगा। पिछले 2 वेतन आयोग के पैटर्न के मुताबिक वेतन आयोग के बाद भी करीब करीब 2 साल का टाइम लगता है और वेतन आयोग बिल्कुल नए सिरे से स्टेक होल्डर्स से बात करना शुरू करता है। कर्मचारियों की मांग, महंगाई की स्थिति, कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्सन, सरकार की राय समेत कई फैक्टर्स को मिलाकर अगले 10 साल के लिए सैलरी रीस्ट्रक्चर करने की सिफारिश करती है। और पैटर्न के मुताबिक अगर सरकार ने आज या कल में आयोग पर काम करना शुरू किया, तब भी 2027 से पहले यह पूरा नहीं हो सकता। इसलिए पॉजिटिव अनुमान 2028 को लेकर लगाना शुरू हुआ है। चूंकि वेतन आयोग की सिफारिशें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू होती है, इसलिए अनुमान है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट तब भी आए। सैलरी वाला फायदा 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। जितने समय का गैप होगा सरकार उसका एरियर पे करेगी। इससे कर्मचारियों को वन टाइम मोटा पैसा मिलेगा एरियर से। और 6ठे वेतन आयोग को लागू होने में 22 से 24 महीने लगे थे। 7वें वेतन आयोग को लागू होने में 33 महीने लगे थे। तो नया वेतन लागू होने में, नया वेतन आयोग लागू होने का इंतजार केंद्र सरकार से करीब 50 लाख कर्मचारियों, 65 लाख पेंशनर को है। वेतन आयोग बनने के 2 बड़ी चीजें होती है। एक, बेसिक सैलरी से 2 गुना बढ़ाई जाती है। दूसरी की कई तरह के फायदे सैलरी से जुड़ जाते हैं। पिछले वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि बेसिक सैलरी मिनिमम 18,000 होनी चाहिए। तब सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से करीब 2.5 गुना इंक्रीमेंट दिया था। 10 साल बाद फिर वेतन आयोग बनने की बात हुई है तो फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2 से करीब 3.5 तक होने का अनुमान है। इससे बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 30 से 54,000 तक होने की बात है। हमेशा की तरह डीए रीसेट होकर 0 पर आ जाएगा, लेकिन बेसिक सैलरी अनाउंस के साथ 2 से 3 गुना बढ़ सकती है। तो ये जो बात है कि 2028 में आपको मिलेगा 8th पे कमीशन का पूरा कैलकुलेशन और एक मुश्त पैसा, इसी को लेकर ये खबर थी। आपके पास जानकारी सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।